नमस्कार, जय हिंद। मैं शिवम स्वागत करता हूं संकल्प एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हाल ही में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर फीफा वर्ल्ड कप का विजेता बना है। तो मैंने एक लेक्चर में संपूर्ण जानकारी को रिकॉर्ड किया था और आपके एकेडमी, आपके यूट्यूब चैनल संकल्प एकेडमी पे अपलोड कर दिया गया है। और उस लेक्चर में मैंने बोला था कि इस लेक्चर का 25 क्वेश्चन में सेट बना के लाऊंगा, आप लोगों के सामने लाऊंगा, आप लोगों को सॉल्व करना होगा। तो आपके सामने मैं लेकर आया हूं। तो आप लोगों को सॉल्व करना होगा कि कौन सा सही है, कौन सा गलत नहीं है। ठीक है। तो यह क्वेश्चन है कि फीफा की स्थापना कब हुआ था। तो फीफा की स्थापना कब हुआ था भैया? देखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा कि आपका कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं। पहला क्वेश्चन है, फीफा की स्थापना कब हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है भैया, फीफा की स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन ए 21 मई 1900, ऑप्शन बी 21 मई 1904, ऑप्शन सी 21 मई 1914 और ऑप्शन डी है क्या भैया, 21 जून 1904। देखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा कि पहला, देखिए मान लीजिए आपको कमेंट करना है पहले का। मान लीजिए सपोज सही होता है ए, मान लीजिए सपोज सही होता है, मान लीजिए, मानिएगा कि सपोज ए सही हो जाता है, तो आप लोग कमेंट ऐसे करेगा पहले का ए, ऐसे कमेंट करेगा। तो हमें भी पता चले कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं, आप लोग आंसर दे रहे हैं, तो किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं मैं समझ जाऊंगा। मतलब ए मतलब पहला क्वेश्चन और ए मतलब ऑप्शन ए। ठीक है। तो ठीक है। तो फीफा का स्थापना कब हुआ था भैया? तो फीफा की स्थापना 21 मई 1904 में हुआ था। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 में फ्रांस पेरिस में हुआ था। पेरिस कहां पड़ता है भैया? तो फ्रांस में पड़ता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। फीफा का मुख्यालय कहां पे स्थित है। फीफा का मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर कहां पे है। तो ऑप्शन ए भैया पेरिस फ्रांस, ऑप्शन बी लंदन इंग्लैंड, ऑप्शन सी ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और ऑप्शन 4 क्या भैया, रोम इटली। तो फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। कहां पे है भैया? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी आंसर सी हो गया। ठीक है। फीफा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जब फीफा की स्थापना हुआ तो फीफा के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो ऑप्शन क्या भैया, जियानी इन्फेंटिनो, ऑप्शन बी रॉबर्ट्स गुएरी, ऑप्शन सी सेम लेल्टर और ऑप्शन डी क्या भैया, जियाओ होवे हावे लांगे। तो फीफा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो फीफा के पहले अध्यक्ष गुएरिन थे। कौन थे? गुएरिन। आपके सामने ये फोटो दिख रहा होगा। ठीक है। ये फोटो किसका है? गुएरिन। ऑप्शन बी सही। तो गुएरिन जी का फोटो देखिए, आप लोग गुएरिन जी को भी पहचान जाइए कि देखिए गुएरिन जी ऐसे ही है। ठीक है। तो फीफा के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो रॉबर्ट्स गुएरिन। ठीक है। और फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए, ये वर्तमान अध्यक्ष हैं। कौन है भैया? वर्तमान अध्यक्ष। जियानी इन्फेंटिनो कौन कौन है? वर्तमान अध्यक्ष है। और पहले अध्यक्ष कौन थे? गुएरी। ठीक। आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप का हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कब से कब तक हुआ था। तो फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कब से कब तक हुआ था? ऑप्शन क्या है भैया? ऑप्शन पहला है 10 जून से 18 जुलाई तक, ऑप्शन बी 15 जून से 20 जुलाई तक, ऑप्शन सी 11 जून से 19 जुलाई तक और ऑप्शन डी है 1 जून से 10 जुलाई तक। तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है, कितना आंसर गलत हो रहा है। और ये भी कमेंट करिएगा कि किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन है। ठीक है। तो हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था। कब से कब तक हुआ था भैया? से लेके 19 जुलाई तक। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 20 जुलाई को प्रोटेस्ट हुआ था। तो प्रोटेस्ट होने से एक दिन पहले फीफा वर्ल्ड कप स्पेन ने जीता था। ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 11 जून से लेकर जुलाई तक फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था। 11 जून को पहला मैच खेला गया और 19 जुलाई को फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मैच में कौन जीता भैया था? कौन जीता था? स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर फीफा वर्ल्ड कप का विजेता बना था। स्पेन के कैप्टन कौन है? रोड्री। रोड्री जी ऐसे वर्ल्ड कप को उठाए, ऐसे वर्ल्ड कप को उठाए। ठीक। ठीक है। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का कौन सा संस्करण था?
कौन सा एडिशन था? ऑप्शन ए 21वां, ऑप्शन बी 22वां, ऑप्शन सी 23वां और ऑप्शन डी 25वां। ठीक है, तो हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किया गया था और इसका एडिशन कौन था भैया? 23rd, मतलब 23वां संस्करण था। ठीक, और फीफा का पूरा क्या नाम है? फीफा का फुल फॉर्म क्या भैया? तो ऑप्शन है फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन, ऑप्शन बी क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल, और ऑप्शन सी क्या भैया? फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, और ऑप्शन डी क्या भैया? फुटबॉल एसोसिएशन इंटरनेशनल। तो फीफा का फुल फॉर्म क्या भैया? मतलब फीफा का पूरा नाम क्या है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फीफा का फुल फॉर्म क्या है भैया? फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक, उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मेजबानी मतलब होस्ट कौन किया था? होस्ट कौन किया था? तो ऑप्शन क्या है भैया? ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे। देखिए आप लोग को इतना मतलब एक ही ऑप्शन में 3 देशों का नाम दिख रहा होगा, 3 देशों का नाम दिख रहा होगा, 3 देशों का नाम दिख रहा होगा और 3 देशों का नाम दिख रहा होगा। तो ऑप्शन बताने से पहले एक चीज मैं बता रहा हूं, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप का सॉरी 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 हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ है और 3 देशों ने मिलकर होस्ट किया है। 3 देश संयुक्त रूप से मिलकर होस्ट किया है, इसके वजह से एक ऑप्शन में 3 देशों का नाम है। ठीक, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ऑप्शन ए में 3 देश है, ऑप्शन बी में 3 देश है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में 3 देश है। तो ये कैसे हो सकता है? तो हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ है और 3 देशों ने मिलकर मतलब 3 देशों ने संयुक्त रूप से मिलकर फीफा वर्ल्ड कप का होस्ट किया था। तो ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ऑप्शन ए है। और ऑप्शन बी क्या है? इंग्लैंड, स्पेन और पुर्तगाल, और ऑप्शन सी क्या है भैया? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ये क्या आ गया? ओ माय गॉड, यस। ऑप्शन सी क्या है? अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, और ऑप्शन डी क्या है? फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन क्या होगा भैया? हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप का होस्ट किया है, कौन से देश किए हैं? 3 देशों किया है। कौन कौन से देश? अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अभी मैं आपको मैप के माध्यम से बताता हूं, तो मैक्सिको कहां पे है, कनाडा कहां पे है और अमेरिका कहां पे है। तो देखिए ये कनाडा है, ये अमेरिका है और ये मैक्सिको। तो 3 देशों ने मिलकर होस्ट किया था। ठीक, पहला कौन सा? कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। ठीक, तो यह क्वेश्चन देखिए, इसको इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन बनने की संभावना है कि हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ है, कितने देशों ने मिलकर होस्ट किया है? 3 देशों ने मिलकर होस्ट किया है। कौन कौन से देश? पहला कौन सा देश है? कनाडा, दूसरा अमेरिका और तीसरा मैक्सिको। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभी क्वेश्चन आया था कि फीफा के पहले अध्यक्ष कौन थे। अब क्वेश्चन क्या है? फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए चश्मा नहीं लगाए हैं, अच्छा ये स्मार्ट बंदे हैं, चश्मा नहीं लगाए हैं। ठीक है, तो फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया? तो ऑप्शन ए सैम ब्लैटर, ऑप्शन बी जियानी इन्फेंटिनो, और ऑप्शन सी कौन है भैया? तो गुएरिन, और ऑप्शन डी क्या है? मिशेल प्लातिनी। तो फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? फीफा के वर्तमान अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं। जियानी इन्फेंटिनो का देखिए फोटो, टाई बेल्ट लगा एकदम टाइट है, टाइट बेल्ट लगाकर एकदम टाइट है। जियानी इन्फेंटिनो जी यही हैं। देखिए ये वर्तमान अध्यक्ष है। कौन है? वर्तमान अध्यक्ष। ये कहाँ के रहने वाले हैं? इटली, इटली, इटली। इटली से आप लोग मेलोडी जी का नाम याद आता होगा। ठीक है, तो वही इटली वाले हैं। ठीक है, तो फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया? तो जियानी इन्फेंटिनो कहाँ के रहने वाले हैं? तो इटली के रहने वाले हैं। ये आपके सामने फोटो दिख रहा होगा। ठीक, उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 की आधिकारिक थीम किस पर आधारित थी? आधिकारिक थीम किस पे आधारित थी भैया? ऑप्शन ए हरित ऊर्जा, ऑप्शन बी एकता जिसको इंग्लिश में यूनिटी बोलते हैं, और ऑप्शन सी पर्यटन, और ऑप्शन डी शिक्षा। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 की आधिकारिक थीम क्या था भैया? तो
एकता, क्या था भैया? एकता, जिसको इंग्लिश में हम यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? यूनिटी। ठीक, उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप के फीफा वर्ल्ड कप में कुल कितने मिनट का नियमित खेल होता है? मतलब जो भी गेम होता है वो कितने टाइम, मतलब कितने मिनट का होता है? तो ऑप्शन है 80 मिनट, ऑप्शन बी 90 मिनट, ऑप्शन सी 100 मिनट, ऑप्शन सी 100 मिनट, और ऑप्शन डी क्या भैया? 120 मिनट। तो देखिए मैं आपको 90 मिनट, ये इसका आंसर होगा। देखिए फीफा वर्ल्ड कप जब, मतलब फुटबॉल का जो मैच होता है वो टोटल 90 मिनट का होता है। जो वर्ल्ड कप होता है वो 90 मिनट का होता है। 90 मिनट में 45 और 45 को दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट राउंड 45 मिनट और सेकेंड राउंड 45 मिनट। मतलब फीफा वर्ल्ड कप जब होता है वो टोटल 90 मिनट का होता है। 90 मिनट को दो भागों में बांटा जाता है। पहला राउंड, दो राउंड में खेला जाता है। पहला राउंड 45 मिनट और दूसरा राउंड 45 मिनट। तब भी यदि, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है, मतलब टोटल 90 मिनट में भी पता ना चले कि कौन जीता है कौन हारा है, तो अतिरिक्त समय 30 मिनट का दिया जाता है। अतिरिक्त, आप लोग अतिरिक्त 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 समय भैया कब दिया जाता है? जब पता ना चले कि कौन जीता है कौन हारा है, तो अतिरिक्त समय मतलब एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। कितने मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है? तो 30 मिनट का। 30 मिनट में भी 15 मिनट का दो राउंड में खेला जाता है। ठीक, तो फीफा वर्ल्ड कप में कुल कितने मिनट का नियमित खेल होता है? तो कितने मिनट का नियमित खेल होता है भैया? तो 90 मिनट। ठीक, अतिरिक्त समय कितना दिया जाता है? तो 30 मिनट। ठीक, उसके आगे 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 वाला क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉल में खिलाड़ी गोल करने के लिए शरीर की किस अंग का उपयोग नहीं कर सकता है? मतलब जब गोल, मतलब फुटबॉल को जब गोल करता है प्लेयर, तो किस अंग का इस्तेमाल नहीं कर सकता है? तो ऑप्शन से हम देखते हैं। ऑप्शन ए पैर। देखिए सबसे बड़ी चीज इसमें है, आप लोग क्वेश्चन जब पढ़ते हैं, देखिए मैं भी जब एग्जाम देता हूं तो कभी कभी ऐसा कि क्वेश्चन आता है वो गलत कर देते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में बोल रहा है, लास्ट में जाके बोल देता है नहीं, नहीं शब्द सबसे बड़े घातक चीज है। सबसे घातक चीज यही है। अभी पूछ देगा फुटबॉल में खिलाड़ी गोल करने के लिए शरीर के किस अंग का उपयोग, सब लोग जानेगा, इसको हटाकर कर सकता है, मतलब कर सकता है। ये नहीं शब्द भूल जाता है। क्या है कि एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना, वो एक छात्र ही समझ सकता है। जो एग्जाम दे रहा है वो छात्र ही समझ सकता है। बहुत लोग करते हैं कि मतलब प्रेशर में आ गए थे, प्रेशर नहीं, प्रेशर कौन समझ सकता है? तो केवल छात्र समझ सकता है। तो आप जाएंगे चौराहे पे तो बहुत से लोग बोलेंगे कि ये है वो है वो है, परंतु जो प्रेशर होता है छात्रों का ना, तो सॉरी, जो छात्रों का प्रेशर होता है एग्जाम का ना, वो केवल छात्र समझ सकता है। ठीक है, और कोई नहीं समझ सकता है। तो मैं भी एक छात्र हूँ, ऐसा नहीं समझिएगा कि मैं भी कुछ और हूँ, मैं भी एक छात्र हूँ। ठीक है, छात्र के साथ साथ शिक्षक बनने का प्रयास भी है। ठीक है, तो फुटबॉल में खिलाड़ी गोल करने के लिए शरीर के किस अंग का उपयोग नहीं करते हैं? क्या है? नहीं करते हैं। ऑप्शन ए पैर, ऑप्शन बी छाती, ऑप्शन सी सिर, और ऑप्शन डी हाथ। ठीक है, तो फुटबॉल जब खेला जाता है तो प्लेयर कौन से अंग का उपयोग नहीं कर सकते हैं? तो हाथ का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसका भैया? हाथ का उपयोग नहीं कर सकते हैं। पैर का उपयोग कर सकते हैं, तो मारते हैं धड़ से, तो पैर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और छाती का मतलब ऐसे कभी कभी आपने देखा होगा जब खेल होता है तो प्लेयर क्या होते हैं, उचक के छाती से मार देते हैं, और सिर से ऐसे भी मार सकते हैं, परंतु हाथ नहीं लगा सकते, हाथ से नहीं मार सकते हैं। तो फुटबॉल खिलाड़ी गोल करने के लिए कौन से अंग का उपयोग नहीं कर सकते हैं भैया? तो हाथ का उपयोग, मतलब हाथ का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फीफा वर्ल्ड कप में एआई तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए अभी अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है उसमें एआई का भी प्रयोग किया गया था। एआई का भी प्रयोग किया गया था। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एआई का जो प्रयोग किया गया था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहला ऑप्शन है टिकट बेचना, ऑप्शन बी क्या है, निर्णय को अधिक सटीक बनाना, ऑप्शन डी क्या है, विज्ञापन दिखाना,
और ऑप्शन डी क्या है, दर्शनों की संख्या बढ़ाना। तो फीफा वर्ल्ड कप में जो एआई का मुख्य उद्देश्य क्या था भैया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, निर्णयों को अधिक सटीक बनाना। क्या भैया, जो जो निर्णय लिया जाता था उसको सही, मतलब पूरा सही सही बताना, एआई का यही उपयोग था, एआई का यही मुख्य उद्देश्य था। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्ड लिखा गया है, देखिए ये गोल्डन रहेगा, गोल्डन बूट। ठीक है, देखिए फीफा वर्ल्ड कप में क्या होता है कि पुरस्कार भी मिलता है। पहला गोल्डन बूट किसको मिलता है, यह बहुत बार क्वेश्चन पिछले एग्जाम में, आप जैसे बहुत से पिछले एग्जाम में देखा होगा कि फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन बनता है, तो 50% क्या बोले, 80 to 90% आप बना सकते हैं कि गोल्डन बूट किसको मिला, गोल्डन बूट किसको मिला, गोल्डन बॉल किसको मिला, और गोल्डन ग्लव्स किसको मिला। तो कुछ याद आए चाहे ना आए, ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट रखिएगा। इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट रख रहा हूं। ठीक ठीक है। हाल ही में हुए फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन बूट पुरस्कार किसे मिला। तो ऑप्शन है लियोनेल मेसी, ऑप्शन बी है किलियन एम्बाप्पे, ऑप्शन सी है रोनाल्डो, और ऑप्शन डी है हैरी केन। ठीक है, तो गोल्डन बूट किसको मिला भैया, तो गोल्डन बूट किलियन एम्बाप्पे को मिला है। किसको मिला है, ऑप्शन बी, किलियन एम्बाप्पे। किलियन एम्बाप्पे का देखिए ये फोटो है आपके सामने, ये देखिए बूट लेके जा रहे हैं, ये देख रहे हैं बूट लेके जा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये कौन है, किलियन एम्बाप्पे। ठीक है, उसके बाद गोल्डन बूट किसको मिला है, किलियन एम्बाप्पे। देखिए 8 मैचों में इन्होंने 10 गोल किया था, इसलिए इनको गोल्डन बूट मिला है। ठीक, तो किलियन एम्बाप्पे में गोल्डन बूट जीतने के लिए कितना गोल किया था। गजब क्वेश्चन लिखा गया है। किलियन एम्बाप्पे में गोल्ड बूट, देखिए फिर गोल्डन बूट, सॉरी हो सकता है मिस्टेक हो जाता है, गोल्डन बूट जीतने के लिए कितने गोल किया था। तो मैं अभी बताया ना कि 8 मैचों में 10 गोल किया था, तो क्या हो जाएगा आंसर, 10 गोल। कितने गोल किया भैया, तो 10 गोल। 8 यहां पे लिख दूं मैं, 8 मैचों में 10 गोल किया है, 10 गोल किया। कौन भी है, किलियन एम्बाप्पे। किलियन एम्बाप्पे कहाँ है, ये है। ठीक, उसके बाद सिल्वर गोल्ड बूट किसको मिला है। जैसे क्या होता है कि गोल्डन बूट मिला है, सिल्वर बूट मिला है, और ब्रॉन्ज बूट मिला है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सिल्वर गोल्डन बूट एम्बाप्पे, ठीक, और सिल्वर बूट किसको मिला भैया, ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। ठीक है, आप लोग क्या होता है कि ऑप्शन के थ्रू चलेंगे, आप लोग को चारों ऑप्शन दिखाया मिलेगा, और आपको जो हम बताए रहेंगे, क्या पता वही चीज एग्जाम में आ जाए। ठीक, तो सिल्वर बूट किसको मिला है भैया, ऑप्शन ए किलियन एम्बाप्पे, ऑप्शन बी लियोनेल मेसी, ऑप्शन सी हैरी केन, और ऑप्शन डी जिलियन अल्वारेज जूलियन अल्वारेज। तो बी ऑप्शन बी लियोनेल मेसी को सिल्वर बूट मिला है। देखिए ये है मेसी जी एकदम मुस्कुराते हुए ऐसे चल रहे हैं, अरे भाई गोल्डन बूट तो हमको नहीं मिला, चलो कोई दिक्कत नहीं, सिल्वर बूट तो मिला ना। तो ये मैसेज जी हैं, देखिए मैसेज जी एकदम एकदम हंस रहे हैं। ठीक है, हालांकि हार चुके हैं परंतु हंस रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हार देखिए, खेल में चाहे जीवन में हार जीत तो चलता रहता है, तो इससे घबराना नहीं चाहिए कि हार गए हैं तो क्या होगा। ऐसी बात नहीं है, कुछ चीज़ ऐसे होती है जो हमारे पक्ष में नहीं होती है। उस टाइम हमें लगता है कि यार काश ये हमें मिल गया रहता तो कितना अच्छा होता, परंतु ईश्वर का कुछ और ही लिखा होता है, क्या पता उससे बेस्ट आपको लिखा हो। तो हार जीत वही है ना कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही। शिवमंगल जी सुमन है, उनकी एक लाइन मुझे बहुत फेवरेट है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा, तो उनकी लाइन में पढ़ता था, आज भी पढ़ता हूँ, पढ़ता था नहीं पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ। तो शिवमंगल सिंह सुमन है, वो लिखते हैं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही। तो देखा जाएगा भविष्य में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बात की बात है, परंतु वर्तमान क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2026 में किस खिलाड़ी को गोल्डन ग्लव्स मिला है। मैंने क्या बोला है, गोल्डन बूट पूछेगा,
गोल्डन ग्लव्स पूछेगा और गोल्डन बॉल पूछेगा। तो अभी आ गया ना, अभी क्या आ गया, गोल्डन ग्लव, गोल्डन ग्लव। तो ऑप्शन ए रोड्री, ऑप्शन बी उनाई सिमोन, सीमोन, कभी कभी कहीं कहीं साइमन भी साइमन भी लिख देता है, साइमन, ठीक है। कहीं कहीं सिमोन लिखेगा, कहीं कहीं साइमन लिखेगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होगा। सिमोन लिखेगा तो समझ लीजिएगा वही है, और साइमन है तो वही है, ठीक है। उनाई जी ही सिमोन है, साइमन है, ठीक है। ऑप्शन बी ए रोड्री, ऑप्शन बी उनाई सिमोन, ऑप्शन सी लियोने मेसी, और ऑप्शन डी एलिसन बेकर। तो हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें गोल्डन ग्लव्स किसको मिला है भैया, तो उनाई साइमन, उनाई साइमन जी देखिए ये है, ये इनके हाथों में देख रहे हैं गोल्डन ग्लव्स है, और हंस रहे हैं, क्या हंस रहे हैं कि देखो भाई तुम लोग क्या किए हो क्या नहीं किए हो, मेरे हाथों में गोल्डन ग्लव्स मिला है, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन किए थे। इनका संबंध स्पेन से है। ये क्या हो गया भाई, कभी कुछ ना कुछ आ ही जाता है। ये स्पेन से खेलते हैं, कहां से खेलते हैं भैया, स्पेन से खेलते हैं। तो गोल्डन ग्लव किसको मिला है, तो गोल्डन ग्लव्स उनाई साइमन को मिला है। उनाई साइमन जी देखिए यहाँ पे मुस्कुराते हुए आप लोग को दिख रहे होंगे, ठीक है। तो उनाई साइमन जी कौन है, यही है, इनके हाथों में गोल्डन ग्लव्स है, क्या है, गोल्डन ग्लव्स ये हाथों का है, ठीक है। उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप की विजेता टीम को कितने पुरस्कार राशि मिला है। देखिए पैसा की भी बात कर लेते हैं। देखिए मैच होते हैं, मैच होता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो उसमें पुरस्कार रखा जाता है। तो उसमें पुरस्कार राशि, फीफा वर्ल्ड कप जो मैच हुआ है उसमें पुरस्कार राशि कितना है, मतलब टोटल कितने अमाउंट, मतलब कितने रुपए विजेता टीम को मिला है। तो विजेता टीम को देखिए ऑप्शन के थ्रू चलते हैं, इतना जल्दी 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 नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए 35 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 45 मिलियन डॉलर, और ऑप्शन सी 40 मिलियन डॉलर, और ऑप्शन डी 50 मिलियन डॉलर। तो जो विजेता टीम होता है उसको 40 मिलियन डॉलर मिलता है। कितना भैया, 40 मिलियन डॉलर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा भैया, 40 मिलियन डॉलर। और 40 मिलियन डॉलर किसको मिला है, स्पेन। 2026 में जो वर्ल्ड कप हुआ है वो विजेता कौन है, तो स्पेन है। तो 40 मिलियन डॉलर किसको मिला होगा, तो स्पेन को मिला होगा, ठीक है। और फीफा वर्ल्ड कप की उप विजेता टीम, मतलब जो फाइनल में जाके हार चुकी है उसको हम क्या बोलते हैं, उप विजेता। तो फीफा वर्ल्ड कप की उप विजेता टीम को कितनी पुरस्कार राशि मिला है, मतलब उसको कितने रुपए मिला है जो हारी है। तो ऑप्शन के थ्रू चलते हैं, 20 मिलियन डॉलर, 30 मिलियन डॉलर, 25 मिलियन डॉलर, और 40 मिलियन डॉलर। तो जो हारता है उसको 30 मिलियन डॉलर मिलता है, क्या भैया, 30 मिलियन डॉलर। देखिए मैं डॉलर डॉलर क्यों कर रहा हूँ, बार बार डॉलर 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 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी अमाउंट मिलता है ना वो रुपए में नहीं मिलता है, रुपए में नहीं मिलता है, यूरो में नहीं मिलता है, वो किस में मिलता है, डॉलर में मिलता है। डॉलर अमेरिकन पैसा है, मान लीजिएगा है ही अमेरिकन पैसा है। तो जो फीफा वर्ल्ड कप में जो पुरस्कार राशि उस डॉलर में मिलता है, किसमें, डॉलर में मिलता है। जो हारी है उसको कितना डॉलर मिला है, तो 30 मिलियन डॉलर। क्या है, अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है, अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। तो आप लोग ये अंदाजा मत लगा कि 30 मिलियन मिला है, 20 मिलियन मिला है, 40 मिलियन मिला है, नहीं बाबू, इसका रुपए में चेंज करके देख लीजिएगा कि कितना रुपए होता है, ठीक है। आपको ऐसा लगे तब, हालांकि याद कर लीजिएगा। फीफा वर्ल्ड कप पुरस्कार राशि किस करेंसी, मतलब नहीं बोले अभी, देखिए क्वेश्चन अभी आ गया। फीफा वर्ल्ड कप पुरस्कार राशि किस करेंसी में घोषित किया जाता है, यूरो में, पाउंड में, अमेरिकन डॉलर में, भारतीय रुपया में। तो अभी क्या था, अमेरिकन डॉलर। अभी विजेता टीम को 40 मिलियन डॉलर, और उप विजेता मतलब जो हार चुकी है फाइनल में उसको 30 मिलियन डॉलर। तो वो पैसा किसमें था, मतलब वो चीज किसमें था, डॉलर में था। तो फीफा वर्ल्ड कप पुरस्कार राशि किस करेंसी में घोषित किया जाता है, तो डॉलर में, क्या भैया, डॉलर में, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पुरुषों की फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड किस प्लेयर को है, किस खिलाड़ी को है, मतलब सबसे अधिक गोल कौन किया भैया, तो किलियन एम्बाप्पे। कौन है भैया, किलियन एम्बाप्पे। ये फ्रांस के रहने वाले, ये फ्रांस के प्लेयर हैं। किलियन एम्बाप्पे कहाँ भैया, देखिए फिर मुस्कुराते हुए आ गए। ये मतलब फ्रांस के
एक अलग ही प्लेयर हैं, मतलब इनके अंदर एक अलग ही जज्बा है। मतलब ये अपने दम पे, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी खिलाड़ी की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, परंतु ये अपने दम पे मैच जिताने का क्षमता रखते हैं। तो फ्रांस के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं किलियन एम्बापे, जो सबसे अधिक गोल किए हैं। कितना गोल? 22 गोल। फर्स्ट में किलियन एम्बापे 22 गोल किया है, और सेकंड में लियोनेल मेसी, मेसी जी 21 गोल किए हैं। मेसी जी को आप अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि कुछ टाइम पहले भारत में मेसी जी आए थे, और मेसी जी का स्टैचू भी बनाया गया था, उनकी प्रतिमा भी बनाई गई थी। ठीक है, तो सबसे अधिक गोल कौन किया भैया? तो किलियन एम्बापे। किलियन एम्बापे कहाँ के रहने वाले हैं? तो फ्रांस के रहने वाले हैं। जो आपके सामने फोटो दिख रहा है मुस्कुराते हुए, ये कौन है? किलियन एम्बापे। सबसे अधिक गोल 22 गोल किए हैं। और सेकंड पे कौन आते हैं? लियोनेल मेसी। मेसी जी 21 गोल किए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप में बेस्ट यंगर प्लेयर अवार्ड, मतलब बेस्ट यंगर प्लेयर अवार्ड किसको मिला है? ऑप्शन ए पाउ कुबार्सी, स्पेन के जो खिलाड़ी हैं। ऑप्शन बी रॉड्री, जो स्पेन के कैप्टन मतलब खिलाड़ी हैं। और लियोनल मेसी, ऑप्शन सी, जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। और ऑप्शन डी उनाई साइमन, जो स्पेन के खिलाड़ी हैं। तो बेस्ट यंगर प्लेयर अवार्ड किसको मिला भैया? तो पाउ कुबार्सी। पाउ कुबार्सी कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के रहने वाले हैं। ऑप्शन ए। पाउ कुबार्सी कहाँ है भैया? तो देखिए आपके सामने पाउ कुबार्सी बेस्ट यंगर प्लेयर अवार्ड मिला है। देखिए हंस रहे हैं जो, और इनके साथ में देखिए यही बेस्ट प्लेयर यंगर अवार्ड है। एक मिनट, देखिए देखिए कलर चेंज कर दिया, ये हाथ में लिया है ना, यही बेस्ट यंगर प्लेयर अवार्ड मिला है। ठीक है, तो बेस्ट यंगर प्लेयर अवार्ड किसको मिला भैया? तो पाउ कुबार्सी। पाउ कुबार्सी कहाँ के रहने वाले हैं? तो स्पेन के रहने वाले। आपके सामने ये फोटो है। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भैया, कलर चेंज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाल ही में हुए फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ, किस टीम को गोल्डन गुड बिहेवियर अवार्ड मिला? मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं, हाल ही में मैच हुए, फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ, किस टीम को गोल्डन गुड बिहेवियर अवार्ड मिला है? गुड बिहेवियर अवार्ड किसको मिला भैया? किस टीम को मिला है? क्या स्पेन को मिला है? क्या नीदरलैंड को मिला है? क्या अर्जेंटीना को मिला है? देखिए दो ऑप्शन आ गया, मान लीजिए इस ऑप्शन को काटिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं अपने, सॉरी राइटिंग गजब बैठ रही है मेरी, इस पे हम लिख देते हैं ऑप्शन डी फ्रांस। ठीक, तो गुड बिहेवियर अवार्ड किसको मिला भैया? किस टीम को मिला है? तो पहला ऑप्शन स्पेन, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी फ्रांस। तो किसको मिला भैया? तो नीदरलैंड की टीम को मिला है। किसको मिला है गुड बिहेवियर अवार्ड? किसको मिला है भैया? तो नीदरलैंड की टीम को मिला है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फीफा वर्ल्ड कप विजेता स्पेन के हेड कोच कौन थे? देखिए हाल ही में महिला ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, तो महिला इंडियन महिला टीम का तो नाम तो हुआ ही, परंतु उनके साथ जो उनकी कोच थे, जो उनके कोच थे, उनका भी नाम हुआ था। तो ठीक उसी प्रकार हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, तो अभी स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर विश्व विजेता बनाए। तो स्पेन का तो नाम हुआ ही, परंतु स्पेन के जो कोच थे उनका भी नाम हुआ। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ है जिसपे जिसमें स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर विश्व विजेता बनाया, तो स्पेन के हेड कोच कौन है? ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो स्पेन के हेड कोच कौन है भैया? लुइस डेला फुएते, ऑप्शन बी रोड्री, ऑप्शन सी उनाई साइमन, और ऑप्शन डी लियोनेल मेसी। देखिए ये सब खिलाड़ी हैं, ये तीनों लोग क्या है? खिलाड़ी, खिलाड़ी, प्लेयर, प्लेयर। रोड्री जी स्पेन से खेलते हैं, सॉरी इसको मैं ज़्यादा लिखूँ ना और दिक्कत हो जाएगा, आप लोग को कहेंगे क्या लिख दिया। रोड्री जी स्पेन से खेलते हैं, साइमन जी स्पेन से खेलते हैं, और मेसी अर्जेंटीना से खेलते हैं। तो ये तीनों लोग क्या हैं? ये तीनों हो नहीं सकते हैं। ये क्या है? ऑप्शन काटना भी सीखिए। तो ये तीनों हो नहीं सकते हैं, तो कौन हो भैया? लुइस डेला फुएत। देखिए ये चश्मा लगा के देखिए आपके सामने है, यही स्पेन के हेड कोच थे। कौन थे भी? लुइस डेला
फुएते। कौन थे? लुइस डेला फुएते। यही लुइस डेला फुएते हैं जो स्पेन को विश्व विजेता बनाए हैं। ठीक है, विश्व विजेता बनाए। देखिए, खिलाड़ियों का तो योगदान होता ही होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब किसी एक पर्सन को बोला जाए कि इन्हीं की वजह से वर्ल्ड कप जीता गया है, ऐसा नहीं होता है प्लेयर में और प्लेइंग में। तो क्या होता है कि सबका योगदान होता है, उसमें से एक लोग का योगदान अच्छा माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जो उस टीम का कोच होता है। तो स्पेन के जो कोच हैं, उनका फोटो है, इनका नाम क्या है भैया? तो लुइस डेला फुएते। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसकी संभावना देखिए इंपॉर्टेंट लगा दे सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं कि यह क्वेश्चन बोलेगा, यह क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन हुआ है, स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर विश्व विजेता बना है, तो स्पेन के हेड कोच कौन है? स्पेन के हेड कोच कौन है भैया? तो लुइस डेला फुएते। लुइस डेला फुएते कौन है भैया? तो आपके सामने ये फोटो लग रहा है, फोटो लगा है, देख लीजिए, यही लुइस डेला फुएते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन समझ में आया होगा। तो मैंने उस लेक्चर में बोला था, अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक लेक्चर बनाया था जिसमें फीफा वर्ल्ड कप का पूरी जानकारी मैंने रिकॉर्ड किया था। तो उस लेक्चर में रिकॉर्ड किया था, पूरा डाटा दिया था, और उस डेटा का मैंने 25 क्वेश्चन, मैंने बोला था कि 25 क्वेश्चन में सेट लगाऊंगा और देखूंगा कि कौन कितना कितना अधिक सही किया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सेशन समझ में आया होगा। तो यदि किसी भी मतलब ऐसा लगता है कि कोई गलती हुआ है तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, और आपको लगता है कि कोई भी चीज़ को हमें चेंज करना चाहिए, चाहे बोलने का तरीका हो, चाहे लिखने का तरीका हो, चाहे यहाँ से वहाँ जब मैं जाता हूँ वो भी तरीका हो, मतलब किसी प्रकार का ऐसा लगे कि चेंज करना चाहिए, तो आप लोग अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में रखिएगा। और पूरी उम्मीद से और विश्वास के साथ कहते हैं कि मैं पूरी चेंज करूँगा और अपनी गलतियों पे काम करूँगा। क्योंकि देखिए, गलती करना ये तो स्वाभाविक है, हर मनुष्य के अंदर गलती हो सकती है, परंतु गलतियों से ही सीखना ये मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सेशन समझ में आया होगा, तो ऐसे ही सेशन आगे चलता रहेगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, तो अगले क्लास में मिलते हैं। तो जय हिंद। आपका एकेडमी संकल्प एकेडमी।